से देखिए तो हर जगह डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सबसे ज्यादा आपको हिस्सा कहां पे मिलेगा, 4/5 में। यानी 4 रुपए में 5 लोगों को बांटना है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा शेयर इन सब के कंपेयर में कहां पे मिलेगा, 4/5 में। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए तो न्यूमरेटर सेम है, यानी 5-5 रुपए हर जगह दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे कम लोग होंगे वहीं आपको फायदा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 5/3। इस कंडीशन में क्या था भाई, 4/5। क्लियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जो बेसिक की क्लास हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग बड़े सारे बेसिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनको मल्टीप्लाई करना, उनको डिवाइड करना, ये सारी बताई थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई गिवन फ्रैक्शन है तो उनको कैसे बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। कई बार आ जाता है आपके पेपर में कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा कि अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहां पे आ जाता है परसेंटेज में कंपेयर करने के लिए, तो आप उसको परसेंटेज में न कन्वर्ट करके फ्रैक्शन से ही बता सकते हैं कि कौन सी परसेंटेज बड़ी होगी या छोटी होगी। जैसा कि हमने सारी क्लासेस में किया हुआ है कि क्वेश्चन को हम एकदम छोटे स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, मतलब एकदम छोटी क्लास से, जहां से आपने चीजों को छोड़ा था वहीं से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर होता है वो आपका क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। एकदम बेसिक से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 2/5 और 3/5 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, अब इस फ्रैक्शन को देखना और इसको न तो पॉइंट में कन्वर्ट करना है न ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एकदम बेसिक सा दिमाग लगाना है। कैसे कि 2 रुपये में 5 लोगों को बांटना है और यहां पे 3 रुपये में 5 लोगों को बांटना है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पे आएगा। तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कि सर 2 रुपये में 5 लोग हैं और यहाँ पे 3 रुपये में 5 लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/5। यानी आपने बिना किसी प्रॉब्लम के इसका आंसर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो 5 था वो दोनों जगह क्या था, आपका सेम था। क्लियर। यानी अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ भी कॉमन मिल जाए तो कंपेयर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर लिखा हो 3/5 और 3/7, मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपको दिख रहा है कि 3 रुपए में कितने लोगों को बांटना है, 5 लोगों को। यहां पे 3 रुपए में कितने लोगों को बांटना है, 7 लोगों को। तो आप कहेंगे कि 3 रुपए में यहां 5 हिस्सेदार हैं और 3 रुपए में यहां 7 हिस्सेदार हैं, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/5। यानी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आपको याद नहीं करना है। और अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी इन दोनों क्वेश्चन को आपने बड़ी आसानी से बता लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूं कि 2/5, 3/10 और 4/15 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। क्लियर। 2/5, 3/10 और 4/15 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब यहां पे एक छोटी सी समस्या ये आ गई कि हमारे पास न तो न्यूमरेटर सेम है और न ही डिनोमिनेटर सेम है। अब आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आंसर करना आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। उसी मुश्किल को आसान बनाते, जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, आज की क्लास से 2 क्लास पहले। जिन बच्चों ने नहीं लगाई है वो वहां से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। यहां मैं डायरेक्ट एलसीएम दूंगा। 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। सबको आप 60 के साथ क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं सबको 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा
तो ये बन जाएगा 5 से इसको कट करूंगा 12, 12 टू जा 24, 10 से इसको कट करूंगा 6, 6 3 जा क्या बन जाएगा 18, और 15 से कट करूंगा 4, 4 4 जा क्या बन जाएगा 16। अगर आप ध्यान से देखेंगे 24, 18 और 16 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आपका आंसर आएगा सर 24 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? यानी हमें क्या करना है, पहला अगर कुछ कॉमन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कॉमन है तो आप डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा 2/5 और 5/7। अब देखिए यहां पे एलसीएम लेना आसान है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर दिए गए हैं, तो आपको एलसीएम लेने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 5 5 जा 25, 7 2 जा 14, 25 जो है वो 14 से क्या है, बड़ा है, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5। क्लियर है ये बात? चलिए, अब पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं और उनका एलसीएम निकालना भी पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 5/7, 9/11, 11/13 और 17/19। एक पल के लिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या है आपका 7, यहां पे क्या है 11, यहां पे क्या है 13 और यहां पे क्या है आपका 19। नीचे ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनका एलसीएम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 7, 11, 13 और 19 को क्या करे, डिवाइड करे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो एलसीएम के लिए आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप है वो हर जगह सेम है। जैसे देखिए यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जिससे बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। और यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। यानी क्वेश्चन में न्यूमरेटर कॉमन नहीं मिला, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं मिला, डिनोमिनेटर का एलसीएम भी नहीं निकल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या चीज मिल गई कि जो ये गैप है वो हर जगह क्या है, सेम है। अगर फ्रैक्शन में कहीं गैप सेम हो जाए और जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर हो, तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है वही क्या हो जाता है, आपका सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे 5/7, 9/11, 11/13, 17/19, इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 17/19। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसमें आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन में क्या चीज कॉमन था कि हर जगह जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप था वो आपका क्या था, सेम था। जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का गैप सेम हो तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा या जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाए। क्लियर? अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एलसीएम भी ना निकाला जा सके और गैप भी सेम ना हो तो क्या करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 5/7 और एक क्वेश्चन मैंने आपकी पसंद से कोई भी लिख लिया 7/11 और एक मैंने लिख लिया 5/13। क्लियर? अब आप देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा जो सॉल्व हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं दिया जाएगा जो सॉल्व न हो सके। अब आपको बातों को ध्यान में रख के मैंने एग्जांपल लिया 5/7, 7/11 और 5/13। 5/13 ये तो सीधे कंपेयर हो जाएगा, इसको भी मैं बदल देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं, एक मिनट, 9/17, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन था तो ये तो आसानी से कंपेयर हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे सीखते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे गैप कितने का है भाई, 2 का।
यहां पे गैप कितने का है 4 का, और यहां पे गैप कितने का है 8 का। अब तो आपको लग रहा है कि यार ये तो क्वेश्चन फंस गया। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर भी कॉमन नहीं है, 7, 11, 17 का हम एलसीएम भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब समस्या क्या है कि, और उसके बाद से जो तीसरी चीज मैंने यहां पे बताई थी, ये गैप भी सेम नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा यहां पे स्मार्ट बनना है और गैप को सेम कर देना है। जैसे यहां पे गैप कितने का था 2 का, यहां पे 4 का, और यहां पे 8 का। मैं क्या करूंगा, जो गैप है उसी को सेम कर दूंगा। जैसे ये 2 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 और 28 हो जाएगा। इसको देखिए मिनिमाइज करेंगे, फिर से ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये गैप कितने का हो गया, ध्यान से देखिए तो 8 का हो गया। यहां पे 4 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब गैप को मैं सेम करूंगा। तो 2 7 जा 14, और ये हो गया आपका 22, और ये ऑलरेडी आपका है 9/17। अब आप ध्यान से देखिए तो सब जगह गैप क्या है, सेम है। अब सब जगह गैप सेम हो गया तो मैंने आपको बता रखा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और वो क्या हो जाएगा आपका 20/28। तो आई होप आप सब लोग को यहां तक चीजें समझ में आई होगी। टोटल 4 या 5 कॉन्सेप्ट है। पहला, या तो न्यूमरेटर सेम होगा, दूसरा या तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तीसरा उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, चौथा गैप सेम होगा, और पांचवा अगर गैप सेम ना हो तो मल्टीप्लाई करके आप गैप को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो या क्लियर हो तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इन सारे चीजों को देखने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको समझाया उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो हर जगह डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। मैंने आपको इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कैसे समझना है, न्यूमरेटर को समझ लीजिए रुपीज, डिनोमिनेटर को समझ लीजिए बंदे। यानी 3 रुपये में कितने बंदे हैं, 5, 4 रुपये में 5 बंदे, 2 रुपये में 5 बंदे, 1 रुपये में 5 बंदे। तो सबसे ज्यादा आपको हिस्सा कहां पे मिलेगा, 4/5 में। यानी 4 रुपये में 5 लोगों को बांटना है तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा शेयर इन सब के कंपेयर में कहां पे मिलेगा, 4/5 में। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए तो न्यूमरेटर सेम है, यानी 5-5 रुपए हर जगह दिए गए हैं। एक जगह 7 लोग हैं, एक जगह 8 लोग हैं, एक जगह 4 लोग हैं, और एक जगह क्या है 3 लोग हैं। तो जहां पे सबसे कम लोग होंगे वहीं आपको फायदा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 5/3। इस कंडीशन में क्या था भाई, 4/5। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे न तो न्यूमरेटर सेम है न ही डिनोमिनेटर सेम है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो हम जो डिनोमिनेटर दिया गया है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे दिया गया आपका 2/5, 3/10 और 7/15। हमने क्या किया, 5, 10, 15 का एलसीएम ले लिया जो कि आ गया 30। सबको 30 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 12। इसको किया 9 और इसको किया 2, 14। सबसे बड़ी वैल्यू अपने को क्या दिख रही है, 14। तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 7/15। क्लियर है ये बात। तो 3 टाइप हो गए। चौथे में हमने लिया हुआ है कि गैप को सेम रखा हुआ। जैसे यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का, यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का, यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का, और यहां पे भी गैप कितने का है, 2 का। मैंने आपको क्या बताया कि अगर गैप सेम हो तो जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। लास्ट में एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15/17, 25/29, 5/13 और 27/29। इन क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है कि डिनोमिनेटर में आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते,
क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है, आपके अलग अलग हैं और गैप भी सेम नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। यहां पे गैप कितने का है, 2 का, यहां पे गैप कितने का है, 8 का, और यहां पे गैप कितने का है, 4 का, और यहां पे भी गैप कितने का है, 4 का। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपको चारों फ्रैक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि 25/29 और 27/29 में बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 27/29। तो इसको तो सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बताना था सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तब हम इसको यूज करते। अब यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 8 का है, अभी 4 का है। मैंने आपको क्या बताया कि आप गैप को क्या करिए, सेम करिए। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 4 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 से। तो उसको 4 से करेंगे तो वो बन जाएगा 60/68। ये बेचारा ऐसे ही रह जाएगा 5/13, और इसको 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 54/58। अब आप ध्यान से देखिए तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपका, 60/68, और यही सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पेपर में कहीं पे पूछे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा, यानी पहले सारे फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए, फिर उसमें सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद से उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। डिसेंडिंग पूछे तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उसके बाद से उससे छोटी, ऐसे सीक्वेंस में रखना है। तो ये एक छोटा सा आपका लेक्चर था फ्रैक्शन को कंपेयर करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।